नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, ज्योतिषीय परिचर्चा में आज हम बात करेंगे नाड़ी दोष के ऊपर। नाड़ी दोष क्या होता है कुंडली में, कैसे पहचाना जाता है और नाड़ी दोष के होने पर क्या होता है, और क्या नाड़ी दोष से संबंधित कोई उपाय हैं या फिर नाड़ी दोष कैंसिल हो सकता है। आज इन सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे। मित्रों, अमूमन हिंदू धर्म में जब भी लड़के लड़कियों की शादी होती है तो उससे पहले दोनों की कुंडलियों का मिलान होता है। और कुंडलियों का मिलान इसलिए होता है कि दोनों में देखने के लिए कि दोनों को आफ्टर मैरिज से संबंधित वैवाहिक सुख अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दोनों के बीच में सामंजस्य अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, हेल्थ इश्यूज दोनों के साथ कैसे रहेंगे, दोनों की हेल्थ कैसी रहेगी, इन सब सारी चीज़ों का विचार हम दोनों की कुंडली मिलान से करते हैं। इसमें 8 तथ्यों 8 कंपोनेंट के ऊपर हम दोनों का विचार करते हैं। 8 कंपोनेंट को लेकर के हम दोनों के गुणों को मिलान करते हैं। लेकिन इसमें एक गुण कंपोनेंट है नाड़ी। नाड़ी भी एक कंपोनेंट है जिसका हम मिलान करते हैं। नाड़ी कूट चक्र जिसका 8 पॉइंट है, मतलब 8 तक कंपोनेंट हैं जिनको लेकर के कुंडली मिलान की जाती है वर और वधू के बीच में, जिसमें से एक कंपोनेंट है नाड़ी कूट। और नाड़ी कूट का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है 8 पॉइंट, और ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो नाड़ी होता है ये बताता है कि आफ्टर मैरिज दोनों के बीच में वैवाहिक सुख कितना रहेगा, दोनों के बीच में सामंजस्य कितना रहेगा, और दोनों की हेल्थ इश्यूज कैसे रहेंगे आफ्टर मैरिज, दोनों को बच्चों का सुख, संतान का सुख आगे चल के कैसे मिलेगा, कोई संतान संबंधी कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, कोई बाधाएं तो नहीं आएंगी, दोनों को हेल्थ को लेकर के कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आएगी। इन सब सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग नाड़ी का विचार करते हैं, नाड़ी दोष का विचार करते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि देखिए, जो हमारी कुंडली में, जो हमारे ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्र हैं, और इन 27 नक्षत्रों का नाड़ियों के अंतर्गत विभाजन किया गया। नाड़ियां 3 होती हैं, एक होती है आदि, एक है अंत्य, एक है मध्य। 3 नाड़ियां हैं, एक आदि, एक अंत्य, एक मध्य। और हमारे 27 नक्षत्र हैं। इन 27 नक्षत्रों को क्लासीफाई किया गया, वर्गीकृत किया गया इन 3 नाड़ियों के अंतर्गत। कुछ नक्षत्र आदि नाड़ी के अंतर्गत आए, कुछ नक्षत्र अंत्य नाड़ी के अंतर्गत आए, कुछ नक्षत्र मध्य नाड़ी के अंतर्गत आए। अब यहाँ पे जो हमारे हिंदू धर्म में जो नियम है, जब कुंडली का मिलान किया जाता है तो ये देखा जाता है कि जो लड़के पक्ष की जो नाड़ी है और जो लड़की पक्ष की जो नाड़ी है, कुंडली मिलान जब दोनों की कुंडली मिलान करते हैं तो दोनों की नाड़ी एक नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब कि अगर सपोज उदाहरण मान लीजिए कि अगर कुंडली मिलान हो रहा है जिसमें लड़के की जो नाड़ी आ रही है वो है आदि और जो लड़की की नाड़ी आ रही है वो भी आदि, तो ऐसे में क्या होगा, दोनों की नाड़ियां एक हो जाएंगी। तो ऐसी दशा में दोनों का विवाह वर्जित बताया गया है हिंदू धर्म के रीति रिवाज और संस्कार के हिसाब से। तो जो नाड़ी का नियम है, जो नाड़ी का जो मिलान किया जाता है नाड़ी कूट का, उसमें कहा यह गया है कि जब लड़के के जब गुण मिलाए जाते हैं और लड़कियों के जब गुण मिलाए जाते हैं, उसमें जो नाड़ी कूट चक्र में जो नाड़ी का पार्ट है उसमें लड़के की नाड़ी और लड़की की नक्षत्र की नाड़ी, दोनों की नाड़ी एक नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर लड़के की नाड़ी आदि है तो लड़की की नाड़ी अंत्य होगी या मध्य होगी, अगर लड़के की नाड़ी अंत्य है तो लड़की की नाड़ी आदि होगी या मध्य होगी, और अगर लड़के की नाड़ी मध्य है तो लड़की की नाड़ी या तो आदि होगी या अंत्य होगी। दोनों की नाड़ी एक नहीं होनी चाहिए। और अगर दोनों की नाड़ी एक हो जाती है तो विवाह कितना भी, अगर कितने भी गुण मिल रहे हों, कितना भी आपको अच्छा संबंध लग रहा हो, तो विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि आफ्टर मैरिज दोनों को हेल्थ को लेकर के इश्यूज आ सकते हैं। दोनों के बीच में प्रेम का अभाव हो सकता है, उनको लगे कि दोनों के संबंधों के बीच में कोई जैसे प्रेम ही ना हो, कोई लव और अफेक्शन ही ना हो। आने वाले संतान को लेकर के दिक्कतें हो सकती हैं, पुत्र सुख में प्रॉब्लम हो सकती है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है दोनों के बीच में। और ये जो उनका जो शादीशुदा जो जिंदगी होगी, अगर दोनों की शादी हो गई, अगर नाड़ी दोनों की एक है और दोनों की शादी हो गई, तो ये हो सकता है कि जो शादीशुदा जीवन है वो भी लड़ाई झगड़ों से, विवादों से भरा हुआ हो, दोनों में सामंजस्य की कमी रहे और प्रेम का भी अभाव हो जाए काफी।
तो ये होता है नाड़ी दोष। तो नाड़ी दोष मित्रों ये होता है कि जब हम वर वधु का मिलान करते हैं कुंडली का, और अगर वर की नाड़ी और वधु की नाड़ी दोनों एक हो गई, तो फिर ऐसी दशा में विवाह वर्जित बताया गया है, और इसी को हम कहते हैं नाड़ी दोष। अब होता क्या है कि नाड़ी दोष में आदमी जब ये देख लेता है तो प्रथम दृष्टया ये कहा गया है कि विवाह नहीं करना चाहिए। अगर नाड़ी दोष कुंडली में है, दोनों वर की नाड़ी और वधु की नाड़ी एक है कुंडली मिलान में, तो विवाह संबंध कितना भी अच्छा लगे, कितना भी आपको सब कुछ अच्छा लगे, वो विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे चलकर दिक्कतें आएंगी। तो मित्रों अगर दोनों की नाड़ी सेम है तो ऐसी दशा में विवाह नहीं करना चाहिए। लेकिन इसमें भी ज्योतिष शास्त्र में कुछ अपवाद बताए गए हैं, एक्सेप्शन बताए गए हैं, कुछ ऐसे केसेस बताए गए हैं जहां पे नाड़ी दोष का कैंसिलेशन हो जाता है, उसका परिहार हो जाता है। और वो कुछ अपवाद है, मतलब मान लीजिए कि अगर आप वर और वधु की कुंडली मिलान कर रहे हैं और आपको प्रथम दृष्टया दिखाई पड़ता है कि लड़के की नाड़ी और लड़की की नाड़ी दोनों एक है, तो एक बार जरा निर्णय लेने से पहले ठहर जाइए। होता क्या है, जब आदमी नाड़ी दोनों की एक देख लेता है तो तुरंत ही निर्णय ले लेता, नहीं भैया ये विवाह ठीक नहीं रहेगा, ये विवाह कैंसिल कर देना चाहिए। लेकिन मैं आपको सुझाव ये दूंगा कि आप अगर नाड़ी एक देखिए तो वहां पे एक बार ही आप निर्णय मत लीजिए विवाह कैंसिल करने का, एक क्षण रुक जाइए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में कुछ अपवाद बताए गए हैं, कुछ एक्सेप्शन है, कुछ कैंसिलेशन है नाड़ी दोष के। आप ये देख लीजिए कि चलिए ठीक है, अगर दोनों के बीच में नाड़ी दोष आ रहा है, वर की नाड़ी और वधु की नाड़ी दोनों की कुंडली में एक ही है, तो क्या कुछ जो अपवाद ज्योतिष शास्त्र में बताए गए, एक्सेप्शन बताए गए, क्या वो मौजूद तो नहीं है? अगर वो नाड़ी दोष के कैंसिलेशन उस दोनों की कुंडली के मिलान के बीच में अगर आ रहा है, नाड़ी दोष का कैंसिलेशन अगर हो रहा है, तो नाड़ी दोष होते हुए भी दोनों का विवाह किया जा सकता है। अब वो कैंसिलेशन कौन कौन से हैं, वो परिहार कौन कौन से, उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। ज्योतिष शास्त्रों में बहुत से विद्वानों ने कई प्रकार के नाड़ी दोष के कैंसिलेशन के साधन बताए हैं, प्रकार बताए हैं, लेकिन जो प्रमुख, जो प्रमाणित है, जो हर जगह सर्वसम्मति से अपनाए गए कॉन्सेप्ट हैं, मैं उन पर बात करता हूं। जिसमें नाड़ी दोष कैंसिलेशन के लिए जो सबसे पहला पॉइंट बताया गया वही कहा गया है, चलिए ठीक है वर और वधु की दोनों की नाड़ी एक हो गई, ठीक है, लेकिन अब हमें ये ध्यान देना है कि चलिए नाड़ी तो एक हो गई, लेकिन अगर ये ध्यान देना है हमें कि अगर वर और वधु की दोनों की राशियां, जन्म राशियां एक हों और नक्षत्र अलग अलग हों, तो ऐसी दशा में नाड़ी दोष होते हुए भी विवाह किया जा सकता है। क्या कंडीशन है? जो पहली कंडीशन है कैंसिलेशन की नाड़ी दोष की, वो ये है कि चलिए ठीक है नाड़ी दोष हो गया दोनों के बीच में, वर और वधु बीच में, लेकिन अगर ऐसी स्थिति में वर और वधु की दोनों की राशियां एक हैं, जन्म राशियां एक हैं और नक्षत्र अलग अलग है, तो ऐसी दशा में नाड़ी दोष होते हुए विवाह किया जा सकता है। अब हम दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं कैंसिलेशन की, नाड़ी दोष कैंसिलेशन के ऊपर। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि चलिए ठीक है नाड़ी दोष है वर और वधु के बीच में, लेकिन अगर दोनों के नक्षत्र सेम हैं, एक है और राशियां अलग अलग है, तो ऐसी दशा में भी नाड़ी दोष कैंसिल हो जाएगा, उस दशा में भी नाड़ी दोष के होते हुए भी विवाह किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट में तो ध्यान दीजिए कैंसिलेशन का ये है कि अगर दोनों वर और वधु, लड़के और लड़की दोनों के नक्षत्र अगर एक ही हैं, सेम है और राशियां अलग अलग है, तो ऐसी दशा में भी नाड़ी दोष कैंसिल हो जाएगा, दोनों के बीच में नाड़ी दोष होते हुए भी विवाह किया जा सकता है। यह एक्सेप्शन है, अपवाद है नाड़ी दोष का। और जो तीसरा एक्सेप्शन है या हम कहें कि नाड़ी दोष का कैंसिलेशन है, वो ये है कि चलिए नाड़ी दोष है वर और वधु की कुंडली के दोनों बीच में, लड़के की कुंडली में और लड़की कुंडली में दोनों की नाड़ी एक हो गई, नाड़ी दोष हो गया, चलिए ठीक है। अगर एक्सेप्शन में बात करें, तीसरा पॉइंट ये है कि अगर दोनों की, लड़के और लड़कियों की राशियां एक हो गई, नक्षत्र भी एक हो गए, दोनों की राशियां एक हो गई और दोनों के नक्षत्र भी सेम हो गए, एक हो गए, पर नक्षत्र के लड़के और लड़की के बीच में जो नक्षत्र के चरण हैं उसमें अंतर आ गया, नक्षत्र के चरण अलग अलग हो गए, तो ऐसी दशा में भी नाड़ी दोष का कैंसिलेशन हो जाएगा, उस दशा में भी नाड़ी दोष के होते हुए भी विवाह किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट में तो ध्यान दीजिएगा जो कैंसिलेशन का है वो ये है कि अगर दोनों के लड़के और लड़कियों की राशियां एक हैं, दोनों के नक्षत्र भी एक हैं, लेकिन अगर लड़के और लड़की दोनों के नक्षत्रों के चरण अलग अलग हैं, तो ऐसी दशा में भी नाड़ी दोष का परिहार हो जाएगा, कैंसिलेशन हो जाएगा। वैसी दशा में भी आप नाड़ी दोष के होते हुए भी विवाह कर सकते हैं।
ये मित्रों कुछ एक्सेप्शन बताए गए हैं ज्योतिष शास्त्र में, जिसके चलते अगर नाड़ी दोष है भी कुंडली में तो भी जातक और जातिका के शादी की जा सकती है। तो अगर आप कहीं भी वर और वधु के बीच में कुंडली मिलान देखिए और दोनों की नाड़ी अगर एक हो जा रही है, नाड़ी दोष उत्पन्न हो रहा है, तो प्रथम दृष्टया देखते ही माने निर्णय मत ले लीजिए कि शादी कैंसिल ही कर देनी चाहिए। आपको ये देखना चाहिए साथ ही साथ क्या कुछ जो हमारे ज्योतिष शास्त्र में जो एक्सेप्शन बताए गए हैं, नाड़ी दोष के कैंसिलेशन बताए गए हैं, क्या उस कुंडली मिलान में वो मौजूद है कि नहीं मौजूद है। अगर नाड़ी दोष का कैंसिलेशन हो जा रहा है तब तो फिर आप विवाह कर सकते हैं लड़के लड़की का। लेकिन अगर कहीं से भी नाड़ी दोष का कैंसिलेशन अगर नहीं हो रहा है मित्रों, तो फिर संबंध आपको कितना भी बढ़िया लगे, कितना भी बढ़िया घर बार ससुराल हो, कितना भी सब कुछ आपको अच्छा लगे, वैसी दशा में संबंध नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे चल करके दोनों बीच में सामंजस्य कमी करेगा, प्रेम का अभाव कर देगा, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, चाइल्ड रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, वीक बच्चा या फिर कहेंगे डिसेबल बच्चा हो सकता है, और दोनों के बीच में पारस्परिक प्रेम का अभाव हो सकता है, सामंजस्य की कमी हो सकती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की कमी हो सकती है, दोनों के बीच में हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और धीरे धीरे उनको महसूस होगा कि उनके वैवाहिक संबंध में प्रेम धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है। लेकिन मित्रों ये तो बात उस वक्त की है कि जब हमें शादी से पहले पता हो कि कुंडली दोनों में नाड़ी का दोष, अगर लड़के लड़की कुंडली में नाड़ी दोष उत्पन्न हो रहा है, तब तो चलिए हमने समय रहते किसी उचित निर्णय को ले लिया, हमने विवाह को कैंसिल कर दिया। लेकिन ऐसी बहुत सी जहां पे चीजें हैं, जहां पे आदमी जैसे लव मैरिज के केस हैं, या बहुत से ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसमें आदमी बगैर कुंडली मिलान के ही शादी कर लेता है, जैसे लव मैरिज के केसेस में। और बहुत सी ऐसी परिस्थितियां हैं कि जहां पे संबंध बहुत अच्छा लग गया, तो संबंध बहुत अच्छा लग गया तो उन्होंने कुंडली मिलान को एकदम से दरकिनार ही कर दिया और उन्होंने शादी कर ली, और बाद में जब शादी हो गई तो दोनों के बीच में मन मुटाव होने लगे, लड़ाई झगड़े होने लगे, सामंजस्य की कमी होने लगी, प्रेम का पूर्णतः अभाव हो गया। तो वैसे दशा में फिर वो लोग क्या करते हैं, किसी अच्छे ज्योतिषी के पास जाते हैं, और ज्योतिष ने अगर देख लिया कि वर वधु की कुंडली के मिलान के बीच में नाड़ी दोष उत्पन्न हो रहा है, तो नाड़ी दोष को जो मनमुटाव हो रहे हैं वो भी, वैसे दोनों के बीच में ज्योतिष शास्त्र में कुंडली में कई कारण हो सकते हैं। सप्तमेश की स्थिति गड़बड़ हो, सप्तमेश त्रिक भाव में हो, सप्तमेश बहुत ज्यादा पाप प्रभाव में हो, सप्तमेश नीच राशि को होकर के त्रिक भाव में हो, तो वैसे तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसके चलते दाम्पत्य जीवन में खटास या फिर मनमुटाव हो सकता है। लेकिन एक प्रमुख कारण यह भी है कि अगर दोनों के बीच में नाड़ी दोष हो रहा है तो आपसी सामंजस्य कमी रहेगी, मनमुटाव रहेगा। तो मित्रों नाड़ी दोष भी एक फैक्टर है जिसके चलते दोनों बीच में मनमुटाव रह सकता है, संबंधों में खटास रह सकती है और प्रेम का अभाव हो सकता है। मित्रों अगर ये पंडित जी ने देखा कि दोनों के बीच में नाड़ी दोष उत्पन्न हो रहा है तो बता देंगे भैया ये नाड़ी दोष है आपकी कुंडली में। अब चूंकि उन्होंने शादी कर ली है, शादी उन्होंने कर ली है और नाड़ी दोष अब पता चला जबकि शादी हो चुकी है, तब ऐसे में वो लोग क्या करेंगे। मान लीजिए कि शादी हो गई, किसी भी परिस्थिति को चलते हुई, लव मैरिज हुई, किसी भी परिस्थिति चलते हुई, और लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि दोनों बीच में नाड़ी दोष है जिसके चलते दोनों के संबंध मधुर नहीं है, खटास है और मनमुटाव है। तब ऐसी दशा में क्या होता है, तब ऐसी दशा में मित्रों अब संबंध तो हो चुका है, संबंध तो बीच में तोड़ा नहीं जाएगा। अब जब संबंध हो गया तो हमारे पास रास्ता क्या बचता है, रास्ता यह बचता है कि हम उसका उपाय करें, रेमेडीज करें। अब नाड़ी दोष तो दोनों की कुंडली में हो गया, तो वर वधु की कुंडली मिलान में बाद में शादी के बाद पता चला कि दोनों के बीच में नाड़ी दोष उत्पन्न हो रहा है, लेकिन अब क्या, अब तो संबंध हो चुका है। तब फिर नंबर आता है रेमेडीज का, उपाय का। अब में तो ये तो तथ्य है कि कुंडली में नाड़ी दोष मौजूद है, लेकिन अब हमें उपाय करने पड़ेंगे क्योंकि शादी हो चुकी है किन्हीं भी परिस्थितियों में। तो अब ऐसी दशा में क्या होगा, रेमेडीज। तो जो सबसे पहली, जो सबसे प्रमुख और कारगर रेमेडीज बताई गई है ज्योतिष शास्त्र में नाड़ी दोष के लिए, वो है महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से नाड़ी दोष अगर कुंडली में मौजूद है तो उसके कष्ट में काफी कमी आ जाती है। अगर वर और वधु निरंतर भगवान शिव की आराधना करते हुए अगर महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं तो उनके बीच में जो संबंधों में जो खटास पड़ी है, मनमुटाव, उसमें सुधार आना शुरू हो जाएगा, दोनों में प्रेम पनपने लगेगा और वैवाहिक जीवन में सुखमय होने लगेगा। हाँ, मैं यहाँ पे कहूंगा कि नाड़ी दोष चूंकि कुंडली में है तो पूर्णतः खत्म तो नहीं होगा, लेकिन उसका असर काफी हद तक कम हो जाएगा। और ज्योतिष शास्त्र में जो दूसरा प्रमुख उपाय बताया गया है नाड़ी दोष के लिए, वो कुछ लोगों ने ये कहा है, जो ज्योतिष शास्त्र बताया गया है कि नाड़ी दोष निवारण पूजा। नाड़ी दोष निवारण पूजा ये एक नाड़ी के उपाय संबंधित ही एक स्पेशल पूजा होती है जो कि किसी अच्छे पंडित के द्वारा कराया जाना चाहिए।
नाड़ी दोष निवारण पूजा ये एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ पूजा है कि जो कि नाड़ी दोष निवारण के लिए होती है। ये किसी अच्छे पंडित जी द्वारा ये पूजा कराई जा सकती है, संपन्न किया जा सकता है, जिसके चलते नाड़ी दोष का निवारण हो सकता है। और मित्रों, तीसरे नंबर की जो रेमेडीज है वो ये है कि जो जरूरतमंद लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनके पास दिक्कतें हैं, जिनको अभाव है, उनको दान पुण्य करने से, दान पुण्य खाने पीने से संबंधित, कपड़े से संबंधित, जो जरूरतमंद हैं, जो गरीब लोग हैं, जो जिनको आवश्यकता है, उनको आप अगर दान पुण्य करते हैं तो ये दान पुण्य करना भी एक अच्छा कर्म माना गया है, जिसके चलते भी नाड़ी दोष कटने लगता है, उसमें नाड़ी दोष के कष्ट में कमी आने लगती है। और बहुत सी जगह पे ऐसा भी प्रचलित है, चौथे नंबर पे रेमेडीज की बात करता हूं, बहुत जगह ऐसा भी प्रचलित है कि विवाह से पूर्ण लड़की की शादी या लड़की की शादी वो भगवान विष्णु से कराई जाने की प्रथा बताई गई है। कई जगह ऐसा भी कहा गया है, लेकिन मैं प्रमुखता आपको शुरुआत के पहले, दूसरे और तीसरे नंबर के उपाय के बारे में बताऊंगा। महामृत्युंजय का मंत्र करना, नाड़ी दोष निवारण की पूजा करवा लेना, और तीसरा ये है कि आप गरीबों को, जरूरतमंदों को दान पुण्य करें। तो वैसे भी आप अगर अच्छे पुण्य करेंगे तो आपके नाड़ी दोष से संबंधित जो कष्ट है उसमें कमी आएगी। लेकिन हमें पहले तो करना यह चाहिए कि अगर वर वधु की कुंडली के मिलान में अगर नाड़ी दोष उत्पन्न हो रहा है तो विवाह करना ही नहीं चाहिए। और अगर नाड़ी दोष है तो हमें ये देख लेना चाहिए, जो नाड़ी दोष कैंसिलेशन के जो एक्सेप्शन बताए गए हैं, वो अपवाद जो बताए गए हैं, वो अगर कुंडली में मौजूद हैं तो नाड़ी दोष के होते हुए भी विवाह किया जा सकता है। और अगर शादी किन्हीं भी परिस्थितियों के चलते हो गई, हमें बाद में पता चला कि नाड़ी दोष है, जिसके चलते संबंध में खटास है, अभाव है प्रेम का, और मन मुटाव, तमाम तरह के हेल्थ इश्यूज हैं, और बाद में हमें पता चले कि दोनों की कुंडली में नाड़ी दोष है, तो फिर हमें रेमेडीज करनी पड़ेगी। मित्रों, ये था हमारा आज का विषय, नाड़ी दोष क्या होता है, क्या उसके एक्सेप्शन है और क्या उसकी रेमेडीज हैं। आज के लिए इतना ही मित्रों। आपसे कहना है मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक्स और सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन प्रदान करते हैं ताकि हम आगे चल करके और अच्छे वीडियो बना सकें और आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।